तो जैसे कि आप सभी को पता है एआईबीए के जो ऑफिस बेयरर्स थे उनका एक चुनाव अभी रखा गया था जिसमें जो आपके सीएचवी सर है वो आपके फिर से जनरल सेक्रेटरी बने हैं। तो वो आपका जो डेलीगेशन का जो आपका बेंगलुरु में पूरी तरह से फंक्शन कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें जो आपके 40 मांगे बैंक एम्प्लॉयज और रिटायर्स की उस पर रिजोल्यूशन लिया गया है। उसका जो आपका एआईबीए का जो सर्कुलर आया है चलिए डिटेल में देख लेते हैं। सारे मुद्दे उसमें शामिल है। तो आप देख सकते हैं 12 तारीख का एक सर्कुलर आपका है वो एआईबीए की ओर से जारी हुआ था जिसमें जो 13 जो आपका कॉन्फ्रेंस हुआ था उसके रिजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि पहले आपका जो 13 कॉन्फ्रेंस है वो 22 अप्रैल को हुआ था लेकिन कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से जो आपका वो सेशन था वो एडजॉर्न हो गया था और 10 जून को फिर से आपका मतलब आज से 2-3 दिन पहले ये बेंगलुरु में फिर से आपका आयोजित हुआ था। उसमें आपके देख सकते हैं एस डिसाइड बाय आउटगोइंग सेंट्रल कमिटी ऑफ एआईबीए फॉलोइंग रिजोल्यूशन वर proposed and adopted approved by the delegate session 10 जून 2026 by ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। मतलब इतने जो आपके मुद्दे हैं रिजोल्यूशन है वो अप्रूव किए गए। तो चलिए अब डिटेल में सारे देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट। यहाँ पे होमेज आप देख सकते हैं जो कंडोलेशन रिजोल्यूशन है वो पहले लिया गया था। उसके बाद जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक पॉलिसी से उस पर रिजोल्यूशन लिया गया था। गवर्नमेंट के जो आपके लेबर लॉ रिफॉर्म से उस पर रिजोल्यूशन लिया गया है। ऑन रेट्रोग्रेड बैंकिंग रिफॉर्म्स एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स पर यहाँ पे रिजोल्यूशन लिया है कि ऐसा हम नहीं होने देंगे। जो नेशनलाइज बैंक है पब्लिक सेक्टर बैंक है उसको प्राइवेट करने के खिलाफ जो है वो लड़ा जाएगा गवर्नमेंट के खिलाफ। प्राइवेटाइजेशन आईडीबीआई बैंक के खिलाफ यहाँ पे जो है लड़ाई करेंगे ऐसा रेजोल्यूशन है। नेशनलाइज जो आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक है वो भी आपकी डिमांड इसमें है। बैड लोन्स को और स्टॉप लूट को यहाँ पे किया जाए वो भी एक डिमांड है। नो टू 100% एफडीआई इन जो आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस सेक्टर में नहीं होना चाहिए ऐसा भी कहा है। स्टैंडर्ड कोऑपरेटिव बैंक्स करने के लिए आरआरबी का मर्जर है स्पॉन्सर बैंक में किया जाए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजोल्यूशन का मुद्दा है। इंक्रीज रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो है वो आपका मुद्दा रिजोल्यूशन का है। अब देखिए जो आपके जितने भी मुद्दे यहाँ पे रिजोल्यूशन के दिख रहे हैं आपको तो आपको पता है कि एआईबीए की ओर से ये सबसे बड़ा आपका एक यूनियन है यूएफबीयू का। तो यूएफबीयू जो आपका अभी 13 बाइपेटल सेटलमेंट की चार्टर ऑफ डिमांड प्रिपेयर होगी उसमें आप मान सकते हैं कि ये जो आपके 40 डिमांड है वो सीधा डायरेक्टली भी आपका हो सकता है। इसके अलावा कुछ और डिमांड्स भी ऐड इसमें हो सकती है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपकी सारी मांगे है वो देखना हो जाएगा। अब आगे देखें स्टॉप मिस सेलिंग एंड क्रॉस सेलिंग करने के लिए एग्जाम पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम कंट्रोल प्राइस राइज जो आपका प्राइस की जो राइस होती है उसको कंट्रोल। बोनस टू ऑल वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज यहाँ पे देख सकते हैं इंक्रीज सीलिंग अंडर ग्रेट्युटी एक्ट मतलब जो आपका ग्रेट्युटी की लिमिट 25 लाख 20 से 25 लाख यहाँ पे की जाए। अगेंस्ट आउटसोर्सिंग ऑफ रेगुलर जॉब से वी डिमांड एडिक्वेट रिक्रूटमेंट इन बैंक्स फिल अप पोस्ट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर्स इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ डिपॉजिट कलेक्टर्स जो आपके डीसीज का मुद्दा है उस पर। प्रॉब्लम ऑफ बैंक मित्रस बिजनेस करस्पॉन्डिंग का भी जो आपका मुद्दा है उस पर भी रिजोल्यूशन लिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ ज्वेल्स गोल्ड अप्रेजर पर आपका है वो रिजोल्यूशन। ऑर्गेनाइज कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज एंड सी टू सी एम्प्लॉयज डिमांड ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज जो है पूरी की जाए। हेलिंग 12 बाइपोटाइट सेटलमेंट वी डिमांड स्विच ओवर ऑफ एनपीएस टू ओपीएस यहाँ पे पेंशन का ये मुद्दा आप देख सकते हैं। एग्जाम एडिशनल 4% कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस फ्रॉम इनकम टैक्स आपका बचाया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ 5 डे बैंकिंग तो ये बड़ा मुद्दा आप बैंक एम्प्लॉयज का है वो यहाँ पे जो शामिल किया गया है कि आपका 5 डेज बैंकिंग जो बैंकों में लगाएंगे। स्टॉप टू डिवाइड एंड रूल पीएलआई स्कीम मतलब जो आपका स्केल 3 और स्केल 4 वाला जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है वो खत्म करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। स्टेट स्टैंडर्ड एक्शन ऑफ airing an unarly customer of an bank public banking who misbehave with bank staff in branches मतलब जो आपका बैंकों पर अटैक होता है बैंक एम्प्लॉयज पर उसके बारे में। प्रोवाइड एक्सक्लूसिव वॉशरूम फैसिलिटी ऑफ वुमन एम्प्लॉयज इन ऑल बैंक ब्रांचेस तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए 32 वी डिमांड वेज रिवीजन इन सीएसबी बैंक यहाँ पे देख सकते हैं। ऑन प्रॉब्लम ऑफ एक्स सर्विसमैन एम्प्लॉयज पर भी यहाँ पे जो है रिजोल्यूशन है। वुमन एम्प्लॉयज यंग एम्प्लॉयज पर यहाँ पे लिया गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट की अपडेशन जो आपका ऑन ऑपरेशन एंड अदर इंप्रूवमेंट इन पेंशन पेंशन ऑपरेशन का भी मुद्दा यहाँ पे जो है शामिल किया गया है। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम फॉर रिटायर्स स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्ड एआईबीओ जो आपका संगठन है इसका एक और पार्ट है एआईबीए का उसको आपका स्टैंडर्ड करना है। यूएफबीयू को स्टैंडर्ड करना और आपका ऑर्गेनाइजेशन है सभी यूनाइट टुडे फॉर बेटर टुमारो ये सारी चीजें कही गई है। दिस रिजोल्यूशन कंस्टिट्यूट द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ आवर कॉन्फ्रेंस एट द न्यू लीडरशिप इनकमिंग
सेंट्रल कमिटी विल परस्यू फॉलोइंग अप दिस रिजोल्यूशन डिमांड्स इशू इन डेज टू कम, मतलब आगे आने वाले दिन में इसको जो है पूरा करने के लिए मीटिंग से धरना है और सारी चीजें आगे आने वाले दिनों में की जाएगी। तो ये सारे रिजोल्यूशन यहाँ पे रखे गए। अब आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइनल टेक्स्ट फॉर वॉचिंग।